हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises द स्टेबलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस इज मैक्सिमम। रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन किस में ज़्यादा हो रहा है। ओके, आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि रेजोनेंस किस में होगा। ओके, रेजोनेंस किस में होगा। रेजोनेंस होने के लिए गाइस यहाँ पर हमारे पास रेजोनेटिंग कंजुगेटिंग सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटिंग सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटिंग सिस्टम मतलब क्या हुआ कि कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड अगर है, फिर बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, देन डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। या डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, चार्ज होना चाहिए। या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड चार्ज होना चाहिए, या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए। यानी दो वेरिएबल्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। आइए चेक करते हैं किसके किसके बीच में रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो रेजोनेंस हम लिख देंगे, नो रेजोनेंस। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है बट कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, इसलिए ये भी हमारा नो रेजोनेंस की कैटेगरी में आया। थर्ड में चेक कीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड्स हैं पर कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड होता तो हो जाता, लेकिन सिंगल बॉन्ड के बाद अगेन से सिंगल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है, ये भी हमारा किस पोजीशन में आया, नो रेजोनेंस में। अब आप लास्ट वाले को देखिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बेंजीन है। ओके, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। यानी ये रेजोनेंस हो सकता है कि उससे की कंजुगेशन है, इसलिए रेजोनेंस होता भी है कुछ इस तरीके से। ओके, और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होता है ये। ओके, सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला हमारा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।